हेलो आंटी, कैसे हो आप? हेलो बेटा, बढ़िया। ओके, सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि जब आपकी घर में एंट्री हुई तो वो फीलिंग कैसी थी जब आपने पहली बार अभिषेक को देखा? क्योंकि हम भी स्क्रीन पर देख रहे थे, बहुत इमोशनल मोमेंट था, अभिषेक बहुत रो रहे थे एकदम कूट के। बहुत ज्यादा इमोशनल था क्योंकि 3 महीने हो गए थे हमें एक दूसरे के, ना बात की थी ना मिले थे। क्योंकि हम लोग जब वो मुंबई में होता है तो एक तो 15 दिन में एक बार आता है घर पे, और एक दिन में 3 या 4 बार वो कॉल पे होता है मेरे साथ। तो मतलब हाँ। मेरे से ज्यादा अटैच्ड है वो। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था और एक-दूसरे को मिलके हमें इतना अच्छा लगा इतने टाइम बाद। ऐसे लगा जैसे कुछ मतलब मैं काफ़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो ऐसे लगा कुछ जादू हो गया है और सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे में पूरी एनर्जी, वो भी बोल रहा था कि मम्मा ऐसे लग रहा है मेरे से कुछ मेरे सर से मेरे पूरे स बॉडी से कोई बोझ उतर गया है और मैं पूरा रिलैक्स फ़ील कर रहा हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि आप भी पहली बार बिग बॉस के घर के अंदर गई थी, इतने सारे लोगों से एक साथ मिली, तो कैसा लग रहा था? क्योंकि सब सुनो, जब घर में एंट्री होती तो सब आपके आसपास आके ऐसे बैठ जाते हैं कि आप बाहर की बातें जानने के लिए वगैरह, तो क्या बातें हुई और आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा था? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि बिग बॉस का घर बहुत खूबसूरत है। मैंने बिग बॉस को 10 बार बोला होगा कि बिग बॉस आपका घर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ऐसे लग रहा था जैसे मतलब अलग सी दुनिया में मैं आ गई हूँ। और हम्म। घर के अंदर जो लोग हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं। वो तो झगड़ा वगैरह जो भी टास्क होता है या कुछ भी होता है, हम्म। वो गेम खेलने गए हैं तो उस वजह से वैसा माहौल बन जाता है, लेकिन वैसे पर्सनली वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। आंटी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फिनाले जो है वो 2 वीक बाद, इस वीक को छोड़ के, वीकेंड का वार को छोड़ के अब फिनाले ही है। तो जब आप घर के अंदर गई तो आपने कुछ एडवाइस दी अभिषेक को कि इस तरह से अपना गेम अप करो या इन लोगों से दूर रहो, या ऐसी कोई एडवाइस आपने दी उनको? बिल्कुल दी है। एक तो मैंने बोला कि अंकिता विक्की को तू तड़ांग करके नहीं बोलना, तो कहता कि हम्म। मम्मा ऐसा माहौल बन जाता है, मैं अकेला 10 लोग मेरे पे चढ़ रहे हम्म। हैं, तो उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं लगता कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हम्म। इतना परेशान कर देते हैं मेरे को लोग कि मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ? और हम्म। एडवाइस ये दे के आई हूँ कि कुछ नहीं, मतलब कुछ तो आपने बोला होगा ना कि हाँ चलो अच्छे से खेलो, या फिनाले आने वाला है, या किसी को आपने बोला कि भाई इनसे दूर रहो, ये आपसे ज्यादा हाँ, प्रमोट करते हैं हाँ, आपको? हाँ, मैंने बोला कि ईशा और समर्थ से दूर रहना और अपने काम पे फोकस करना, क्योंकि वैसे ही वो इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि कोनों-कोनों हाँ। में जाके रोना स्टार्ट कर देता है ना? तो उसको एक की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने यही बोला कि अपना 100% देना और अपने आप को थोड़ा गुस्सा कम करके फिर खेलो। तो कहता मम्मा हम्म। गुस्सा मैं नहीं पहले करता, पहले वो लोग आके आगे से बोलते हैं तब मेरे को हम्म। फिर बोलना ही पड़ता है, कितना मैं चुप रहूँ। हम्म। तो मैं यही बोल के आई हूँ। समर्थ की आंटी ना एग्जिट हो चुकी है बिग बॉस के घर से, तो आपको क्या लगता है कि अब अभिषेक को परेशान करने वाला कोई नहीं है उनका? क्या वो अच्छे से अब गेम खेल पाएंगे? क्योंकि ईशा तो अभी, क्योंकि उनको समर्थ का साथ नहीं मिलेगा, तो शायद इतना प्रमोटिंग अभी बिग बॉस के घर में ना हो। नहीं, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अकेला समर्थ ही उसको परेशान करता था, सब लोग परेशान करते हैं। सब लोग गेम खेलने गए हैं, तो हम्म। सब लोग ही मतलब अपना गेम खेल रहे हैं, बस ये है कि ये बेचारा अकेला पड़ जाता है और कुछ नहीं। ज़्यादा मेरे को डर ईशा से ही है कि वही परेशान करेगी। तो अभी जैसे समर्थ की एग्जिट हो गई है, तो क्या लगता है कि दोनों में झगड़े होंगे क्योंकि अब तो समर्थ नहीं रहे, या फिर दोनों की दोस्ती भी हो सकती है? अब देखिए वो तो अंदर के माहौल पे डिपेंड करता है कि हम्म। कैसा मतलब हर दिन क्योंकि बदलता है, हर दिन बदलता है, हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है। तो अब हम्म। उस सिचुएशन के हिसाब से कि मतलब अच्छा है तो दोस्ती हो सकती है, अगर बुरा है तो
लड़ाई भी हो सकती है। अब उस सिचुएशन का वो है। अभी जैसे आपने बोला कि वो घर में अकेले पड़ जाते हैं, और अभिषेक भी हमेशा ऐसा बोलते नजर आते हैं कि मैं अकेला खेल रहा हूँ और सब जो है वो मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है, एक उन्होंने पिछले नॉमिनेशन टास्क में भी बोला था कि 1 2 3 4 5 6 लोग हैं मेरे अगेंस्ट और मैं अकेला। तो इसको लेकर ऐश्वर्या बोलती हुई नजर आई कि वो ना जो पुराने कंटेस्टेंट्स हैं उनकी तरह ही बातें कर रहे हैं, जैसे कि वो गौतम हो गए, सिद्धार्थ हो गए, कि मतलब अकेला अकेला वाला जो गेम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब अभिषेक खुद से अंदर से ही ऐसे है, या फिर ऐसा कुछ गलत दिख कर आ रहा है कि वो कॉपी कर रहे हैं? नहीं, वो कॉपी किसी की नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए आपके सामने ही है सब कुछ। अभी पीछे 2-3 एपिसोड पहले एक एप्पल वाला इंसिडेंट हुआ था, जिसमें वो एप्पल, अंकिता बोलती कि एप्पल तेरे कहाँ है, तो उसने कहा कि मैंने बेड के पीछे छुपा दिए क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, गंदा ना दिखे। तो उस पे ईशा ने गालियां देना शुरू कर दिया, विक्की भी चढ़ गया, समर्थ भी चढ़ गया, पूरा घर उसके पीछे चढ़ लिया। तो वो कहाँ से किसी की कॉपी कर रहा है और कहाँ से वो गलत है? वो तो बोलेगा ही ना भी मैं अकेला हूँ और तुम 10 लोग मेरे पे आ रहे हो। वो तो कोई भी बोलेगा, नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है। तो अभी घर के अंदर हम देख रहे हैं, अगर आपने प्रोमोस देखे होंगे तो टॉर्चर टास्क चल रहा है, जहां पर मुनावर, अभिषेक की जो टीम है उसमें टॉर्चर बहुत ज्यादा किया जा रहा है। टिकट टू फिनाले टास्क है। तो क्या लगता है कि इतना टॉर्चर सहने के बाद टिकट टू फिनाले तक अभिषेक पहुंच पाएंगे? देखिए, अब वो टास्क मैंने देखा नहीं है कैसा है, मैंने प्रोमो भी नहीं देखा है, मैं सच बताऊं तो मेरे को इस बारे में पता ही नहीं है कि मतलब कैसा टास्क है, क्या करेगा, तो मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। आपको वैसे क्या लग रहा है कि फिनाले तो इतना पास है, तो क्या कितने चांसेस है अभिषेक के जीतने के, क्योंकि सपोर्ट तो उनको बहुत मिल रहा है जनता का? हाँ जी, हाँ, सपोर्ट तो बहुत मिल रहा है। वो लोगों के दिलों में बस चुका है, वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं उसको। बाकी देखिए, उस टाइम जो अच्छा, अभी 10 दिन पड़े हैं, तो जो अच्छा करेगा वही ट्रॉफी लेके जाएगा। आखिरी सवाल आंटी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि उडारिया की जो कास्ट है, प्रियंका और अंकित जो है, वो भी सपोर्ट काफी करते नजर आए अभिषेक को, तो क्या बोलना चाहेंगे आप उसको लेकर? और लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अभिषेक को कितना सपोर्ट करें? हाँ जी, वो तो देखिए बेटा, सपोर्ट तो वो कर ही रहे हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं उन लोगों को। अंकित तो मेरे बड़े बेटे जैसा है, वो अभिषेक को अपने छोटे भाई जैसा प्यार करता है, और प्रियंका को तो मैं क्या ही बोलूं, वो तो ऐसे करती है अभिषेक को जैसे कोई उसका छोटा बच्चा हो, बच्चों की तरह ट्रीट करती है उसको, इतना प्यार देती है उसको। तो सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने बच्चों पर भी, और जो ऑडियंस है जो भी प्यार करता है ना उसको, सब पे मेरे को बहुत प्राउड होता है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, ऐसे ही दो और वोट करो, बहुत ढेर सारे वोट करो और जल्दी से ट्रॉफी ले आए। और आप लोगों के बीच में खड़ा और ट्रॉफी लेके, आप लोगों की दुआएं हैं उसके साथ, तो जरूर लाएगा ट्रॉफी। थैंक यू। थैंक यू आंटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप लेट्स सी अभिषेक फिनाले में कब तक पहुंच पाते हैं।